जय श्री राम। रेगिस्तान में ऊंट और किसान के बीच कहानी आधारित है। कहानी सुनिए ज़रूर, कहानी इंटरेस्टिंग है, बच्चों को बेहद पसंद आएगी। बहुत समय पहले एक विशाल रेगिस्तान के किनारे एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था जिसका नाम था रामू। रामू के पास केवल एक ऊंट था जिसका नाम था बादल। बादल बहुत ही मजबूत और मेहनती ऊंट था। वह रामू के लिए रेगिस्तान में मीलों तक चलकर सामान ढोता था और बदले में रामू उसे प्यार और देखभाल देता था। एक दिन रामू ने अपनी फसल बचाने के लिए एक दूर के शहर तक जाने का फैसला किया। यह यात्रा बहुत लंबी और कठिन थी और रामू जानता था कि बिना बादल के वह इसे पूरा नहीं कर सकता। उन्होंने बादल की पीठ पर ढेर सारी बोरियां लादी जिसमें से कुछ अनाज से भरी थी और कुछ सूखे फलों से। उनकी यात्रा शुरू हुई। सूरज रेगिस्तान के ऊपर आग बरसा रहा था और हवा गर्म थी। रेत के टीले एक के बाद एक आ रहे थे। रामू थक गया था लेकिन बादल बिना रुके चलता रहा। बीच बीच में रामू बादल को पानी पिलाता और थोड़ा आराम करने के लिए रोक। एक दिन वे एक बहुत बड़े रेतीले तूफान में फंस गए। हवा इतनी तेज थी कि रामू को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रेत हर जगह उड़ रही थी। रामू घबरा गया लेकिन बादल ने अपनी सूझबूझ से काम लिया। उसने रामू को अपनी पीठ से उतार कर जमीन पर बिठाया और खुद उसके सामने झुककर एक दीवार की तरह खड़ा हो गया। कई घंटों तक बादल ने रामू को तेज हवा और रेत से बचाया। तूफान के बाद जब सब शांत हुआ तो रामू ने देखा कि बादल के शरीर पर कई जगह रेत के निशान पड़ गए थे, लेकिन उसने रामू को कोई नुकसान नहीं होने दिया था। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने बादल को गले लगाया और उसका धन्यवाद किया। इस घटना के बाद रामू और बादल का रिश्ता और भी गहरा हो गया। वे दोनों एक दूसरे के लिए सिर्फ मालिक और जानवर नहीं बल्कि सच्चे दोस्त बन गए। रामू ने यह सीख लिया था कि सच्चा साथ और प्रेम किसी भी मुश्किल को आसान बना सकता है और रेगिस्तान में भी इंसानियत जिंदा रहती है। संसार के सभी व्यक्ति इस कहानी को पढ़कर सीख जरूर लें। जय श्री हनुमान लाला जी की जय हो।